से सहमत है, जो कार्यकर्ता है, जो हमको वोट देंगे, वो हमारे संगठन का विस्तार नहीं करेंगे। संगठन का विस्तार करें क्या? अभी बहुत सारा घर में अब जाते होंगे, बोलते ना दादा जयरामे महतो को भी देवो, कोई तरह से बना दियो अभी पंचायत में, नहीं हमरा रखने का जिम्मेवारी बूथ के एजेंट को, बूथ के कमेटी के लोगों को रखता है। क्योंकि जितना भी नेता है या फिर जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी बूथ के देख रेख नहीं कर सकते, इसलिए बूथ लेवल में कमेटी बनाया जाता है। उपस्थित आज हमारे साथ में गिरिडीह लोकसभा के पर्यवेक्षक राजू महतो जी हमारे साथ प्रभारी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में इस प्रखंड समिति के विस्तार को लेकर के आए हुए केंद्रीय संगठन महासचिव संजय दा, इस विधानसभा के प्रभारी अभी चुनाव को लेकर के नियुक्त किए गए हैं संतोष निगवार जी, और पर्यवेक्षक हमारे दुर्गापुर पंचायत के मुखिया अमरेश दा, और तमाम यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान भाई सबको अपनी ओर से जोहार करते हैं। और सबको जो आज प्रखंड समिति के विस्तार में जो सबको जिम्मेवारी मिली, जो पदभार मिला, जो दायित्व मिला है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आशा करते हैं कि आपको जिस प्रकार से, जिस दायित्व में आज इस प्रखंड समिति में आज दायित्व दिया गया है, उसका आप सही से निर्वहन करेंगे और आगे इस संगठन को ले जाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं कि अभी पास में ही लोकसभा का आम चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव के निमित्त में सभी जगह संगठन का विस्तार भी हो रहा है, बूथ का भी विस्तार हो रहा है, पंचायत का भी विस्तार हो रहा है। जहाँ हो गया वहाँ पुनः कमेटी को गठन करके, मतलब कि पुनरीक्षण कर करके, अगर कोई टूट गया है, कोई चला गया है या फिर कोई निष्क्रिय है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और आने वाले समय में हमको लगता है 2-4 दिन 5 दिन में बूथ कमेटी का भी विस्तार होगा। तो सबको हम यही कहना चाहते हैं कि सबको अपने अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। आज मान के चलिए अध्यक्ष बने हैं, कोई महासचिव बने हैं, कोई उपाध्यक्ष बने हैं, कोई सचिव बने हैं, कोई कोषाध्यक्ष बने हैं और कोई मीडिया प्रभारी, तो सबको अपने अपने दायित्व का बोध होना चाहिए कि हमारा क्या दायित्व है। और दायित्व के साथ साथ सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि कोई भी पार्टी में संगठन इसलिए बनाया जाता है कि जब चुनाव आए तो उस चुनाव आने वाले जो चुनाव रहता है, जो चुनाव में जब कोई पार्टी भाग लेता है, तो उसमें एकदम पूर्ण रूपेण जो पदाधिकारी रहते हैं वो सक्रिय रूप से काम करते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कार्यकर्ता वो बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे समर्थक बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे विचार से प्रभावित बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो विचार से सहमत हैं, जो कार्यकर्ता है, जो हमको वोट देंगे, वो हमारे संगठन का विस्तार नहीं करेंगे। संगठन का विस्तार करें क्या? अभी बहुत सारा घर में अब जाते होंगे, बोलते ना दादा जयरामे महतो को भी देवो, कोई तरह से बना दियो अभी पंचायत में, नहीं हमरा रखने, वैसा आता है क्या? आता है कि नहीं? तो वो लोग हमारे समर्थक हो सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ओपन, हम खुले आम जो है हमारे पार्टी का प्रचार प्रसार करें, वही हमारे कार्यकर्ता है, वही हमारे पदाधिकारी है, और वही संगठन के जो निचला स्तर में जो काम करते हैं, वही आगे चल करके चुनाव को जिताते भी हैं और हराते हैं। गलत बोल रहे हैं? तो यही बात है। तो आज जो है, आज जो अध्यक्ष के रूप में आज चयनित हुआ है प्रशांत दा, उपाध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग विवेक हैं, और जो भी लोग हैं, सबको जिम्मेदारी मिला है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में, अभी क्या है कि पंचायत स्तर में तो विस्तार लगभग यहाँ पर हो गया है, एक तो कमेटी है, मतलब गर्री नहीं हुआ है, तो गर्री नहीं हुआ है, तो गर्री में ही पंचायत कमेटी को दुरुस्त करने का जिम्मेवारी अब पंचायत कमेटी को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों को है। ठीक है, बाकी अमरेश दा, भुवनेश्वर दा है, ये हैं, और केंद्रीय टीम के भी लोग हैं, जिनका आप जहां समय चाहिए उनसे आप बात करिए, उनका समय लीजिए, और सभी जगह पर बूथ कमेटी में आप आज से लग जाइए। ठीक है, अगर उसके अलावे भी दादा हैं, फिर संतोष दा प्रभारी हैं, इन लोगों के अलावे भी अगर यदि कोई समस्या है तो आप हमको डायरेक्टली रूप से हमको फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन करने के बाद अपना समस्या को रखिए। समस्या को समाधान करने के लिए हम 24 घंटा तत्पर हैं। आप 2 बजे भी फ़ोन करिएगा, रात में 3 बजे भी फ़ोन करिएगा, तो भी हम अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि 12 बजे अवेलेबल नहीं है, 10 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा मोबाइल 1 मिनट के लिए भी स्विच ऑफ नहीं रहता है। अब बहुत ही ज़्यादा संजोग हमको लगता है कि 2 साल में 4, तो बूथ कमेटी हम लोग को जल्द से जल्द चाहिए। अभी राजू दा बता रहे थे कि पंचायत स्तर के लोगों को, प्रखंड स्तर के लोगों को और बूथ स्तर के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि हमारा संगठन अभी नया नया है, हमारे संगठन के लोग नए हैं, और हमारे साथ अधिक से अधिक, हम मान के चलिए 70% 80% लोग युवा जुड़े हुए हैं, 70% लोग युवा जुड़े हुए हैं, है ना।
तो युवाओं को, बहुत सारे लोगों को अनुभव नहीं है कि हम पार्टी में किस तरह से काम करें। मान लिया जाए चुनाव के निमित्त हमको क्या क्या काम करना है, मान लिया जाए बूथ कमेटी बनाएंगे तो बूथ कमेटी का क्या दायित्व है। मान लिया जाए, कहने का मतलब है जब बूथ जब खुलता है उससे पहले बूथ एजेंट को क्या होता है, मॉक पोल कराया जाता है। देखते होंगे ना, जो लोग देखे होंगे, पहले सब पार्टी को कहता है कि 5-5 को वोट मारिए, चाहे 10-10 को वोट मारिए। मैंने देखा जाता है कि 5 बार मारे तो वही निकल रहा है कि नहीं चुनाव चिन्ह, तो उसको मॉक पोल कहते हैं। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए जब वोटिंग खत्म हो जाता है तो सील लगाया जाता है। सील लगाने के बाद उसको जो जहाँ केंद्र रहता है वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेवारी बूथ के एजेंट को, बूथ के कमेटी के लोगों को रहता है। क्योंकि जितना भी नेता है या फिर जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी बूथ के देख रेख नहीं कर सकते, इसलिए बूथ लेवल में कमेटी बनाया जाता है। और बूथ लेवल में कमेटी बनाने का एक सर्वप्रथम एक ये भी महत्व होता है, ये दायित्व होता है कि बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो अपने बूथ में लोगों को पहचाने कि कौन हमारे JBKSS के समर्थक है और कौन JBKSS के नहीं। जिस दिन वो पहचान गए कि हमारा समर्थक कौन है और जो ओपन रूप से आ रहा है या जो हमको वोट देगा 100% कन्फर्म है, और गिन लीजिएगा आप कि हमारे बूथ में अगर यदि 1000 वोटर है और 700 वोटर हमारा है, तो आप उसी दिन जान जाइएगा कि हम अपना बूथ में लीड करेंगे कि नहीं लीड करेंगे। जान जाइएगा नहीं जान जाइएगा। उसके लिए क्या करना है कि दादा भी बता रहे थे कि बूथ लिस्ट आप कहीं से जुगाड़ करिए या BLO से, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग का कसमार का जो ग्रुप है उसमें हम बूथ लिस्ट जो मतलब वोटर लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट को आप कैलकुलेट करने के लिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको लिंक दे देंगे, आप उसमें अपना जिला, विधानसभा और अपना जो बूथ नंबर है वो डालिएगा, क्योंकि बूथ लिस्ट हम मुखिया जी को भेज दिए। क्या मुखिया जी? डाल दिए, बूथ लिस्ट भेज दिए हैं। आप अपना उसमें से बूथ लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि कौन सा बूथ हमारा है। उस बूथ का जो है आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली रूप से मोबाइल में। और बाकी जो है हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मैंने मैक्सिमम विधानसभा का हो गया है, हमको लगता है गोमिया का भी हो गया है। तो जिसको ज़रूरत होगा हम डायरेक्टली भेज देंगे, और जिसको अगर यदि ज़रूरत नहीं है वो अगर यदि डाउनलोड कर सकते हैं तो लिंक से उसको डाउनलोड कर लेना है, जो 26 जनवरी के बाद का प्रकाशित है, जो इस चुनाव में डायरेक्टली रूप से काम आएगा। पिछला वोटर लिस्ट नहीं है, करंट वोटर लिस्ट है, उस लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, बोले कि हमको भाषण देने वैसे भी नहीं आता है, इसलिए सबको पुनः एक बार जितना भी प्रखंड कमेटी के जो पदाधिकारी बने हैं, जो कार्य समिति के सदस्य बने हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आशा करते हैं कि अपना काम, अपना दायित्व को बखूबी निभाएंगे। और इस पार्टी को आज लोकसभा जो अभी चुनाव होने वाला है उसमें आप ही लोगों के बदौलत, आप ही लोगों के मेहनत के दम पर जो पार्टी है लोकसभा में फतेह हासिल करेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। सबको जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।